हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लेवल और क्वेश्चंस के ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। फर्स्ट पे हमारा राजस्थान आएगा, सेकेंड पे मध्य प्रदेश आएगा और थर्ड पे महाराष्ट्र आएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। फोर्थ पे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश व तेलंगाना 2 राज्यों में बंटवारा होने के कारण अब फोर्थ स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जाए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 या 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। फर्स्ट पे राजस्थान, सेकेंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। फोर्थ नंबर तक आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी से, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और इसी दिन दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर नेक्स्ट बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया। और इसकी अंतिम बैठक जिस दिन दोस्तों संविधान पारित हुआ था, पूछा था बार बार कि भारतीय संविधान कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। तो फर्स्ट बैठक और ये लास्ट बैठक जिस दिन संविधान पारित हुआ, दोनों ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 व 26 नवंबर 1949। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल जगत से ये। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जैन धर्म व बौद्ध धर्म आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछाने की पूरी संभावना है। लगभग दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। और सर्वप्रथम इन्होंने जो उपदेश दिया था दोस्तों, वह सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से और भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि इनकी 4 संगीतियों के बारे में हमेशा पूछा आता है। तो वो हुए थे दोस्तों, उनके स्थान के बारे में बात करें तो क्रम से होंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र व कुंडलबंध। ध्यान रखेंगे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अगर क्रम से बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक व कनिष्क। और मोटे मोटे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक त्रिपिटक बार बार पूछा जाता है, तो किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनके 3 अंग हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक। कभी कभी पूछ लाता है कि इनमें से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है, तो ध्यान रखेंगे सुप्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। अभी भी थोड़ा सा दोस्तों हम लोग जैन धर्म के बारे में भी बात कर लेंगे। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का तीर्थंकर संस्थापक माना जाता है। और उनके जो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते चलते दोस्तों हम लोग इनके बारे में और बात करते रहेंगे। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी जैन धर्म प्राकृत भाषा और बौद्ध धर्म पाली भाषा, ये अलग अलग भागों में बट गए दोस्तों। जो भी बार बार पूछता है, श्वेतांबर व दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है, और हीनयान व महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा था है? समुद्रगुप्त को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सरदार सरोवर परियोजना बार बार पूछा गया दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निस्सार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स का है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। पूछा जा रहा है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निस्सार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नासा के साथ मिलकर। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है? तो ये यूएसए की है, यानी कि अमेरिका की। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो एक कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसी के द्वारा दोस्तों भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संसद के संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार व संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। ये 4 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 अप्रैल को किस राज्य में B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भी करंट रिलेटेड है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आप लोग जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, 13 अप्रैल को किस राज्य में B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बताने संस्थापक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? ये हमें बताना है। वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है या किया जाता है? योजना पत्रिका आप लोग सुने होंगे, एक मासिक पत्रिका है। यूपीएससी वाले दोस्तों इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो योजना दोस्तों एक मासिक पत्रिका है। ये भी कभी कभी पूछा था कि मासिक है, वार्षिक है, साप्ताहिक है। तो ये मासिक पत्रिका जो कि अंग्रेजी व भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है और इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है, जो भी बार बार पूछा था। और यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल से पूछी जाए तो अब यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जो कि मान्य कर लिया गया। और वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी दोस्तों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक व जिला पंचायत। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था दोस्तों, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान में। और लोकेशन की बात करें तो दोस्तों नागौर जिला। डेट की बात करें उसमें तो 2 अक्टूबर 1959, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों यहाँ पे,
स्टेटमेंट है दोस्तों, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था, जो कि हमारा आंसर है। इसके प्रथम अनुयायी कौन थे? तो बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का परिवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चीनी यात्री ह्वेनसांग, बार बार पूछा गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन जनरल साइंस से है दोस्तों, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा नेत्रदान में आंख का दोस्तों कॉर्निया का दान किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा कॉर्निया का। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश बताना है, कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों फिनलैंड, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।